नमस्कार। आज हम सीमेंट ट्रीटेड सब बेस का टेस्ट करने जा रहे हैं। CTSB सीमेंट ट्रीटेड सब बेस का टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ अभी न्यू पेमेंट डिज़ाइन में आया है और इसका जो यूज़ है वो एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पेमेंट का फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्ट भी करता है कि जो क्रस्ट होता है, जो टोटल क्रस्ट है वो भी कम हो जाता है। अगर हम CTSB कर रहे हैं तो उससे हमारा WM की लेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है और बिटवीन के लेयर बिटनेस जो है उसका भी लेयर पे इफेक्ट पड़ता है। और ये मेथड जो है काफ़ी इफेक्टिव है, जो पेमेंट का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारा मोर्स सेक्शन 400 क्लॉज 403 के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसका ग्रेडिंग करने के लिए जो टेबल यूज होगा वो होगा टेबल 400/4। तो इसको करने के लिए हम जो है सबसे पहले क्या क्या इस अपरेटस यूज होगा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। CTSB के लिए जो सिप्स लगेंगे वो है 53, 37.5, 19 mm, 4.75 mm और ये छोटे सिप्स में 600 माइक्रोन के हैं, 300 माइक्रोन के हैं और 75 माइक्रोन के हैं। इसके लिए जो मटेरियल यूज होगा वो 40, 20, 10 और डस्ट, ये चारों चीज़ यूज होंगे। तो ये हमारा 40 mm है। सारे मटेरियल को इंडिविजुअल ले रहे हैं पहले। और ये हमारा 20 mm है, ये 20 mm है, ये 10 mm है और ये हमारा वॉश सैंड है। इन चारों मटेरियलों को यूज इंडिविजुअल ग्रेडिंग करेंगे। इसका टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये मशीन है जो कि 50 kg तक है। टेस्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज होगा। इसका जो वॉल्यूम है 2250 cc और ये UCS के लिए होगा, अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। इसके लिए हमें जो है टेस्ट के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन। इसमें इसका जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा कि सीमेंट यूज हो रहा है इसलिए। MDD करने के लिए ये क्यूब मोल्ड का यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो है इसका 2250 ही वॉल्यूम रखेंगे उस समय। तो ये है क्यूब मोल्ड जिसका यूज करेंगे। CTSB टेस्ट करने के लिए हमने सैंपल लिया 10 kg। 10 kg में हम जो है 40 जो है 34% लिया है, 20 जो है 21% ले लिया है, 10 जो है 10% लिया है और सैंड जो है हम 35% लिया है। उसी प्रोपोर्शन में 10 kg का वेट को हम लिया है। तो ये हमारा मिक्स्ड सैंपल हो गया। अब इसको हम टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। तो हम ग्रेडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने मिक्स लिया था 10 kg उसका हम ग्रेडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 37.5 में जो रिटेंड हुआ था उसको वेट कर लिए। $19 mm में जो हमारा मटेरियल रिटेंड हुआ उसको हम वेट कर लिए। 4.75 पे जो रिटेंड हुआ उसको सील कर रहे हैं। जो मटेरियल 4.75 पे रिटेंड हो गया फिर हम उसको भी वेट कर लिए। 4.75 में जो मटेरियल बच गया है अब उसको जो हमारा 600 माइक्रोन है, 300 माइक्रोन है और 75 माइक्रोन है, इन तीनों सीव से इसको फिर हम सीविंग करेंगे। अब 300 माइक्रोन को हम सीव कर रहे हैं। 300 माइक्रोन से मटेरियल को सीव कर रहे हैं। 600 माइक्रोन से कर लिया था। अभी जो 600 माइक्रोन पे जो रिटेंड हो गया था मटेरियल वेट कर रहे हैं इसका। ये 75 माइक्रोन से सीविंग कर रहे हैं हम। 300 माइक्रोन पे रिटेंड मटेरियल का वेट कर लिए। ये इस तरह से बारीक बच जाता है, इसका हम वेट कर लिए। 75 माइक्रोन से सीव कर रहे हैं मटेरियल को। तो जो मटेरियल 75 माइक्रोन पे रिटेंड हो गया था उसका हम वेट कर लें। ये सेम सैंपल का
हम 10 kg इसी सैंपल से 10 kg लिए थे और उसका ग्रेडेशन किए और ग्रेडिंग करने के बाद हर ग्रेडिंग पे जो जो रिटर्न हुआ है उसको हम वेट कर ले रहे हैं। प्रोसीजर सेम था जो पहले सैंपल का जैसे किए थे वैसे ही सेम का सीविंग किए हैं और उसका वेट कर लिए। ये दूसरा सैंपल था, अब हम तीसरा सैंपल लेंगे। ऐसे 3-3 सैंपल हम हर एक के लिए लेंगे, 40 के लिए, 20 के लिए, 10 के लिए और सैंड के लिए, तीनों के लिए 3-3 ग्रेडिंग करेंगे, 3-3 सैंपल लेकर के। हमने जो CTSV ग्रेडेशन किया उसका हमने 3 सैंपल लिए थे, तीनों सैंपल के ये रिजल्ट है। इसमें हमने 53 से पास करना था तो हमारा जो सीव लगा हुआ था 53, 37, 19, 4.75, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन और 75 माइक्रॉन। तो 53 से एज पर जो इसका कोड लिमिट है 53 पे 95 to 100% पास होना चाहिए, तो हमारा जो है 100% पास हो गया। 37.5 से जो है हमारा 45 to 100% का लिमिट है पासिंग का, हमारा जो है 95.1% पास हो गया। 19 mm में 35 to 100 mm का पासिंग है, हमारा 64.1% पास हो गया है। 4.75 में 34.5% है जो कि जिसका लिमिट है 25 to 100 mm 100%। 600 माइक्रॉन में 28.1% पास हुआ जो कि जिसका लिमिट है 8 to 65%। 300 माइक्रॉन में हमारा 13.05% पासिंग हुआ और इसका जो लिमिट है 5 to 40%। 75 माइक्रॉन में 0.15% पास हुआ है और उसका जो लिमिट है 0 to 10%। तो इस प्रकार से ये पहले टेस्ट का रिजल्ट था और फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट भी उसी प्रकार से किए थे सेम मेथड से, तो उसका रिजल्ट है। और उसके बाद ये हमारा तीसरा जो है सैंपल, उसी सेम सैंपल से तीसरा बार जो हम ग्रेडिंग किए तो ये है ब्लेंडिंग। अब इसको ब्लेंड करने के बाद इसका जो एवरेज परसेंटेज आया, एवरेज जो आया है वो CTSV का ब्लेंडिंग करके एवरेज जो आया है वो ये इस प्रकार से। CTSV ब्लेंडिंग किए हमने, 3 मिक्स लिया, तीनों सैंपल का जो एवरेज ग्रेडिंग आया है वो 53 पे 100% पास है, 37.5 पे 96.56% पास है, 19 पे 64.71% पास है, 4.75 पे 34.64% पास है, 600 माइक्रॉन पे 27.45% पास है, 300 माइक्रॉन पे 12.58% पास है और 75 माइक्रॉन पे 86.86% पास है। और इस प्रकार ये जो है हमारा जो लिमिट है दिया हुआ उस लिमिट में हमारा फिट बैठ रहा है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर हम इस टेस्ट पे आगे करेंगे, टेस्ट को आगे करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इस टेस्ट को हम CTSV का जो एक्चुअल आगे के लिए जो प्रोसीजर है फिर हम उसको आगे करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको यहाँ से आगे का, अभी हम ब्लेंडिंग कर लें, यहाँ से फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो बताएंगे। तो ये हमारा CTSV का टेस्ट है। सबसे पहले हम ग्रेडेशन से शुरू करते हैं ना, इस प्रकार से ये ग्रेडेशन से इसका जो टेस्ट ग्रेडेशन का जो एवरेज टेस्ट रिपोर्ट है इसको हम वीडियो के लास्ट में भी हम टेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं।